ज्ञान को सुनने के साथ साथ ज्ञान को प्रैक्टिकल में जीवन में प्रयोग कर। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा का स्वरूप बन। अपना भविष्य बनाने की कला सीखने की, ज्ञान से विज्ञान की स्थिति बनाने की मेहनत कर। सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन में इज्जत से जाकर, अर्थात थर्ड फ्लोर से फुल पास होकर परमात्मा के साथ फर्स्ट फ्लोर में जाने की तैयारी करने की। फर्स्ट फ्लोर में रहने वाले हेवनली गॉडफादर की हम थर्ड फ्लोर में रहने वाली आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, वरदानों का खजाना देकर भक्ति मार्ग की तरह आंख बंद कर स्वीकार करने को नहीं कहते हैं, बल्कि हर एक खजाने को प्रयोग कर उससे होने वाली प्राप्तियों को अनुभव करने को कहते हैं। अनुभव करना सबसे पावरफुल स्टेज है। अनुभव कभी नहीं भूलता। सुनी हुई बातें तो भूल जाती हैं। अनुभव विल पावर है। अगर ये विल पावर हमारे पास हो तो माया की कैसी भी पावर अपना प्रभाव हम पर डाल नहीं सकती है। अनुभव की विल पावर से सभी तरह की बातों को, सभी तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं, क्योंकि खजानों को यूज करने का अनुभव पहले से ही है। अनुभव की अथॉरिटी से सभी आत्माओं को भी संतुष्ट कर सकते हैं। अनुभव की विल पावर हो तो परमात्मा कहते हैं कि सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। परेशानियां तोहफा है। हिम्मत रखेंगे तो परमात्मा के 1000 कदम की मदद साथ है। सफलता तय है। इस विश्वास से भय और निराशा को समाप्त कर सकते हैं। सामना करने की इस शक्ति से असुरों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। भय और निराशा के समय इसका अनुभव कर लेंगे पहले से ही तो कभी भी डरेंगे नहीं। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान रत्नों से खेलो। परिस्थितियों में, संबंध संपर्क में, पेपर में ज्ञान को यूज करो। कोई कारण आए तो निवारण की युक्तियों को यूज करो। कोई समस्या आए तो शक्तियों को यूज करो। विजयी बनो। दिव्य गुणों को धारण कर सुख अनुभव करो और औरों को सुख दो। वरदान को यूज कर विशेष आत्मा बनो। वरदानी मूर्त बनो। हर खजाना प्रैक्टिकल में प्रयोग करने के लिए है, सशक्त बनने के लिए है, अनुभवी बन औरों की सेवा करने के लिए है, संपन्न बनने के लिए है। प्रयोग कर जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति होती है वो कभी नहीं भूलती, और अनुभवी मूर्त आत्मा को विजयी रत्न बनने से कोई भी विघ्न रोक नहीं सकता है। परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि अनुभव की विल पावर से माया की पावर का सामना करो और अनुभवी मूर्त बनो। जब जब माया रूपी पेपर आए उसके वश नहीं होकर श्रीमत पर चलने का और चलकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर लेंगे तो माया कितना भी अपने प्रभाव में लाना चाहे ला नहीं सकती है, क्योंकि अनुभवी मूर्त बन गए हैं। ज्ञान के हर पॉइंट को अनुभव कर हमें एवर रेडी बनना है। कलयुग में एक दो को देखने की, दूसरों को बदलने की कोशिश में आत्माएं तत्पर हैं, और चूंकि ये गलत विधि है इसलिए आत्माएं दुख और अशांति से पीड़ित हैं। परमात्मा आकर समझाते हैं कि एक दो को देखना छोड़ो, अब पहले खुद को देखो और श्रीमत प्रमाण खुद को परिवर्तन करो। इसमें सुख है और इसी विधि से औरों में भी स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा। स्व की कमियों को देखकर समाप्त करना स्वचिंतन है, और यही राइटियस विधि है विश्व परिवर्तन की। देहधारियों से बनाए हुए हिसाब किताब चुकतू कर अब नए सारे हिसाब किताब हमें परमात्मा के साथ बनाने हैं, उनकी हर श्रीमत का पालन करके। सभी को अब एक निराकार सत्य परमात्मा का परिचय देना है, ताकि वे भी अपने सारे हिसाब किताब परमात्मा से संबंध जोड़कर बनाएं। जो भी हम करते हैं अपना सच्चा पोता मेल देहधारियों को नहीं बल्कि हमें परमात्मा को देना है, क्योंकि वे ही हम आत्माओं को एक्यूरेट बताएंगे कि क्या राइटियस है और क्या नहीं। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन बीच में देह का भान भी ना हो,
तब एक्यूरेट योग कहलाता है। इस योग में कमी होने के कारण अभी भी भूलें होती हैं। परमात्मा की याद निरंतर रहे तो याद हर बुराई से बचाएगी, ज्ञान भी स्मृति में स्पष्ट रहेगा। भूल होती है माना याद नहीं है। परमात्मा कहते भी हैं, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। किसी देहधारी के नाम या रूप में फंसना माना पाप करना। जब ऐसा पाप हम करते हैं तो परमात्मा से योग लग नहीं सकता। फिर तो इस मायावी दुनिया में नाम और रूप ही सामने आता रहेगा। अभी तो पतित से पावन बनने की धुन में रहना है, जो कि परमात्मा की याद में रहकर बन सकते हैं। इसलिए निरंतर परमात्मा की याद में रहने का अटेंशन रखना है। जिस्मानी प्यार अशुद्ध प्यार है, दुख देने वाला है, नीचे गिराने वाला है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आपस में रूहानी प्यार हो, जिस्मानी नहीं। रूहानी प्यार शुद्ध है, जो परमात्मा से जोड़ता है। जिस्मानी प्यार तो परमात्मा की याद को भुला देता है और परमात्मा से विस्मृत कर देता है। दुखधाम कलयुग में सब जीवन बंद है, जीवन बंद में है। यहाँ दुख है, विकारों का भ्रष्टाचार है। परमात्मा ऐसे दुखधाम और भ्रष्टाचार से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। सभी के साथ रहते हुए आत्माएं स्वतंत्र हैं, पवित्र हैं, सुखी हैं। इस वर्षे को प्राप्त करने के लिए संगम युग में समझ से सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। जो जितना इन बंधनों से मुक्त होता है, उसी प्रमाण सत्युग के जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करता है। परमात्मा को याद कर पावन बनेंगे। परमात्मा के इस संदेश को सब तक पहुंचाना है, क्योंकि पवित्र सभी को बनना है। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा का यथार्थ परिचय परमात्मा स्वयं ही देते हैं। पतित पावन का पाठ प्ले करने आए हैं। आत्माओं को और भारत को फिर से ऊंचा बनाने आए हैं। जो बनेंगे उनके लिए वैकुंठ की सौगात लाए हैं। सूर्यवंशी घराना सतयुगी देवी देवता मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच है। जो ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर ऊंच बनते हैं। अज्ञानता में जब प्रार्थना में कहते थे ओ हेवनली गॉड फादर, तो समझते थे कि परमात्मा हेवन में रहते हैं। अभी समझ मिलती है कि इसका अर्थ है परमात्मा हेवन स्थापन करते हैं उन आत्माओं के लिए जो उनकी श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनते हैं। परमात्मा स्वयं हेवन में नहीं जाते हैं। पतित पावन नाम के प्रमाण परमात्मा पतित दुनिया में ही आते हैं और आत्माओं को पावन बनाते हैं और सतयुग की भी स्थापना करते हैं। परमात्मा सभी में होते तो वर्षा ही गुम हो जाता, इसलिए उन्हें सर्वव्यापी कहना गलत है। परमात्मा जब पिता हैं तो वर्षा भी है। संगम युग में आकर सच्ची सुख शांति का वर्षा देते हैं। राजयोग सिखाकर गुलाम से अधिकारी बनाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वे अपनी प्रारब्ध बनाते हैं, उन्हें वर्षा मिलता है। बाकी जो राजयोग नहीं सीखते हैं वे अपने हिसाब किताब चुकता कर वापस घर चले जाते हैं। मृत्युलोक अर्थात कलयुग खत्म होना है। अमरलोक पवित्रता का लोक आना है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि पवित्र बनो। पवित्र बनने वाले ही वहां जाएंगे। संगम युग की आत्माएं ही द्रौपदी हैं, सीताएं हैं, पार्वतियां हैं, जिन्हें रावण रूपी विकार अपना बना लेते हैं। आत्मा शोक वाटिका में चली जाती है, पुकारती है परमात्मा को कि हमें पावन बनाओ। फिर जब परमात्मा बचाने आते हैं तो अमरनाथ परमात्मा से अमर कथा तीसरे की कथा सुनती हैं। सुनते सुनते तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है और देह अभिमानी से देही अभिमानी बन जाते हैं। भक्ति मार्ग की अमर कथा और तीसरी की कथा सुनकर आत्मा पत्थर बुद्धि बनती है। तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। सही और गलत में अंतर अनुभव नहीं होता। परमात्मा जब तीसरी की अमरनाथ की सत्यनारायण की कथा अर्थात मुरली सुनाते हैं तो तीसरा नेत्र खुल जाता है, बुद्धि पारस हो जाती है और आत्माएं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाती हैं। विष्णुपुरी के कुल में जाने के लिए हम सब भी
अमरनाथ से अमर कथा सुन रहे हैं। भक्ति का फल साधु सन्यासी संत महात्मा नहीं देते, बल्कि स्वयं परमात्मा आकर ज्ञान धन के रूप में देते हैं, जिससे सर्व प्राप्तियां होती हैं। सबसे पहले ऊंचे से ऊंचे परमात्मा का परिचय देना है, फिर उनकी सूक्ष्म रचना संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर का परिचय, जिससे सत्यों की स्थापना होती है, पालना के संस्कार धारण होते हैं और आसुरीपन का विनाश होता है। ऐसा कर्तव्य पूरा करने से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऊंचे परमात्मा से ऊंच वर्षा मिलता है। ये पैगाम हमें सभी को देना है। शिव जयंती मनाते हैं दुनिया में, लेकिन यथार्थ अर्थ नहीं जानते हैं। परमात्मा से ही समझ मिलती है कि ये यादगार है उनका धरती पर आने का और हेवन स्थापन करने का। जब देह अभिमान में आती है आत्मा, खुद को और अपने स्वधर्म से विपरीत चलती है, तो रावण का श्राप लग जाता है। आत्मा विकारों की गुलाम बन जाती है, दुखी होती है, बोझ होती है और कर्म बंधनी आत्मा बन जाती है। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा का परिचय पक्का कराना है, क्योंकि उन्हें जानने और याद करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। आत्मा पवित्र बनेगी और मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करेगी। उन्हें ही याद करने से पापों से बचेंगे और ज्ञान की हर बात को अच्छी तरह समझकर धारण कर सकेंगे। सदा कोई भी एक सा नहीं रहता, इसलिए सतो प्रधान सतो रजो तमो, तमो प्रधान का चक्र चलता रहता है। कलयुग है तो हमेशा कलयुग नहीं चलता रहेगा, बल्कि ये भी दुख की दुनिया बदलेगी और फिर सुख की दुनिया में जाएंगे। याद मुख्य है और याद ही भूल जाती है। परमात्मा कहते हैं कि इसमें पक्के बनो, क्योंकि अभी बहुत कच्चे हैं। निरंतर स्मृति नेचुरल हो कि मैं निराकार आत्मा निराकार परमात्मा की हूँ। उनकी याद में फिर देह का भान बिल्कुल ना हो, ना कोई देहधारी की याद हो। गॉड इज वन, वे ही पतित पावन है, वे ही वर्षा देते हैं, उन्हें ही याद करना है। याद से ही मैल उतरेगी आत्मा की, ये खुद को पक्का कराना है। स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि ज्ञान अमृत पियो, विकार के विष को छोड़ दो। इसने दुनिया को अपवित्र विशेष बना दिया है। अब दुनिया को पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, क्योंकि संगम युग में थोड़े ही हैं जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं। जो चलते नहीं वे जा भी नहीं सकते हैं। परमात्मा जो समझाते हैं वो हम आत्माओं की बुद्धि में रहना चाहिए, क्योंकि उसे प्रैक्टिकल में अमल में लाकर ही हम लायक बन सकते हैं। परीक्षाएं हो, परिस्थितियां हो, सभी को सहज पार कर पास होने के लिए ये जरूरी है कि परमात्मा की शिक्षाएं हमें सदा याद रहे। परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ नहीं छोड़ना है, चाहे कोई कितना भी विघ्न रूप बने। हमें किसी से लड़ना नहीं है, पवित्र रहना है और परमात्मा को याद करना है। सृष्टि रूपी ज्ञान का विचार सागर मंथन कर विज्ञान की स्थिति तक हमें पहुंचना है। विज्ञान अर्थात जहाँ सब कुछ भूल जाए, अर्थात ज्ञान भी भूल जाए और स्मृति स्वरूप बन जाए। आत्मा हूँ, परमात्मा की हूँ, इस विज्ञान की स्थिति को योग कहते हैं। शंकर इसका प्रतीक है। निरंतर याद करो, ये परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और हम आत्माएं ब्रदर्स हैं। ये सभी को इस युक्ति से बताना है, जो कि सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि से निकल जाए। जो सबके फादर हैं वो निराकार हैं, उन्हें याद करो। इस सर्व धर्म की आत्माओं को भी संदेश देना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान धर्म स्थापकों को याद करने से नहीं बनेंगे, उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, सुख शांति का वर्षा नहीं मिलेगा। इसलिए समझ से हमें अब सिर्फ एक निराकार परमात्मा को याद करना है। सृष्टि रूपी ड्रामा में जब हम आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर परमधाम से आते हैं, लेकिन वापसी में सूक्ष्म वतन से जाते हैं, जहाँ खास ट्रिब्यूनल बैठती है उन आत्माओं के लिए जो सब कुछ जानते हुए भी परमात्मा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। सूक्ष्म वतन संगम युग में ईश्वरीय कारोबार का वतन है।
सभी को लक्ष्य मिला है अव्यक्त फरिश्ता बनने का। जो अव्यक्त फरिश्ता नहीं बनते हैं, माना परमात्मा की अवज्ञा करते हैं, उन्हें सजाएं मिलती हैं सूक्ष्म वतन में। सजा खाकर संपूर्ण पवित्र बन फिर फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं। स्वर्ग में क्या क्या होगा, संतान कैसे होगी, जैसे सवाल को छोड़ परमात्मा कहते हैं कि पहले श्रीमत पर चलकर लायक बनो, इतना योग बल जमा करो, क्योंकि पूछने और जानने से वहां नहीं जाएंगे, बल्कि लायक बनेंगे तो स्वतः ही साक्षात्कार हो जाएगा। तो पतित से पावन बनने की धुन में रहना है ताकि पूरा वर्षा ले। अभी अच्छे कर्म करने हैं, याद में रहेंगे तो याद पूरे कर्मों से बचाएगी। ज्ञान परमात्मा का है, उनसे इम्प्रेस होना है। बाकी मुरली सुनाने वाले निमित्त टीचर से नहीं। पुरानी आदत नाम रूप में फंसने की, इससे स्वयं को हमें मुक्त रखना है। जिस्मानी प्यार में भेदभाव होता है, किसी से कम किसी से ज्यादा। इसमें ईर्ष्या, जेलसी, तुलना भी होती है, विकार होते हैं। रूहानी प्यार सभी से एक सा होता है। सभी सतगुणी आत्माएं हैं, इसलिए आपस में रूहानी प्यार रखना है, जिस्मानी नहीं। देहधारियों से लेन देन अब हमें नहीं करना है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो लेना है हमें परमात्मा से लेना है। परमात्मा से ही अपने सारे हिसाब किताब बनाने हैं और उन्हें ही याद करना है, उनकी ही याद सभी को दिलानी है। ओम शांति।